बिट्टू एक अनाथ पंछी था। इसके माता पिता कई अर्सा पहले फौत हो चुके थे और अब बिट्टू अकेला घर में रहता था। वो बहुत मेहनत करता था। वो सारे दिन की मेहनत करने के बाद इसे चंद पैसे मिलते और वो इन पैसों से खाना खाता था। आए रोज लोग बिट्टू का मजाक उड़ाते और कहते, अरे बिट्टू मियाँ कब तक मांग के खाओगे, थोड़ी मेहनत किया करो और कमा लिया करो। लोग सब जानने के बावजूद इसको बुरा भला कहते थे। हालांकि वो बहुत मेहनती था और अपना काम भी ईमानदारी से करता था। एक दिन सारे दिन लोगों की बातें सुनने के बाद जब वो 3 रुपए कमा कर घर लेकर आ रहा था तो रास्ते में उसके पैसे कहीं गिर गए थे। बिट्टू ने बहुत ढूंढे लेकिन उसे ना मिले। वो खाना खाने के लिए दुकान में गया और दुकानदार से कहा, भाई प्लीज मुझे रोटी दे दो और सालन दे दो, मेरे पैसे कहीं गिर गए हैं। मैं रोज तुम्हारी दुकान से खाना खाता हूँ और तुम्हें पैसे भी देता हूँ। मैं तुम्हारे पैसे जल्दी लौटा दूंगा। दुकानदार ने कहा, चल निकल इधर से, कमाते हो नहीं कुछ और फ्री का माल खाने आ जाते हो। सब लोग बिट्टू को देख रहे थे। वो बिट्टू पे हंसने लगे। बिट्टू घर चला गया और घर जाके बहुत रोया। ऐ खुदा, तूने मुझे पैदा ही किया तो क्यों मुझे अनाथ कर, क्यों मेरे माता पिता को वापस बुला लिया। मेरी मेहनत के बावजूद ये लोग मुझे बुरा भला कहते हैं। मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। फिर बिट्टू ने चाय का ठेला लगाने का सोचा। वो उसी रात बाजार गया। वो कुछ पैसों से जरूरत का सामान खरीद कर ले आया। अगले दिन गांव के एक कोने पर उसने एक रेहड़ी लगाई और चाय बेचने लगा। थोड़ी ही देर बाद उधर पुलिस के बंदे निकले। 2 कप चाय ला निके, मिठा ठोक के, पत्ती ठोक के, मलाई मलाई पा के। बिट्टू थोड़ी देर बाद चाय लेके आता है। ये ले साहब, पी के बताएं कैसी है चाय। अरे वाह निके, तेरे तो हाथ का स्वाद ही बखरा है, बड़ा बढ़िया है निके, हम तो रोज ही इधर आएंगे अब। ये सुन के बिट्टू बहुत खुश हो जाता है। फिर चाय पीने के बाद, साहब 100 रुपए हो गए, आप पहले ग्राहक हैं इसलिए डिस्काउंट दे रहा हूँ आपको। पुलिस वाला गुस्से में आ जाता है और कहता है, ओए तो अब तुम हमारे से पैसे लोगे? हाँ जनाब, आपने चाय पी है। ओए शमशेर, इसको बताओ कि हुकूमत की इजाजत के बगैर इस जगह पे दुकान लगाने से फांसी भी हो जाती है। चल अब इसका सामान उठा के गाड़ी में रख दे। और ये कह के पुलिस वाले सारा सामान लेकर चल पड़े। ये देख के बिट्टू बहुत अफसुर्दा हुआ लेकिन उसने हार ना मानी। बिट्टू बेचारा सोचने लगा कि अब वो क्या करे। उसके पास तो अब पैसे भी नहीं हैं। चलो सुबह सेठ के पास जाऊंगा और मजदूरी का पूछूंगा। सुबह सुबह वो उठ के सेठ के पास जाता है और कहता है, जनाब काम की बहुत जरूरत है, मेहरबानी फरमाकर कोई काम दे दें। सेठ ने कहा, अच्छा ये 1000 ईंटें हैं जिसको आज के दिन इधर से छत पर लेके जानी है। बिट्टू ने कहा, जनाब ये तो बहुत ज्यादा हैं और एक दिन में। सेठ ने कहा, अरे भाई काम करना है तो करो, नहीं तो निकलो यहाँ से, बहुत मजदूर इधर घूम रहे हैं, मैं उनको लगा लेता हूँ। बेचारा बिट्टू काम ना करता तो मर जाता। भूख की वजह से शदीद गर्मी में सारी दिन रात 12 बजे तक काम करता है और फिर सेठ के पास आ जाता है। सेठ ये लो 500 और काम चाहिए हुए तो सुबह आ जाना। बिट्टू पैसे लेके घर जाने लगता है। रास्ते में डाकू आ जाते हैं और कहते हैं, ओ चल निकाल पैसे जो कमा के आ रहा है, नहीं तो तेरे को इधर ही ठोक दूंगा। बेचारा बिट्टू जान देता है जहान, इसने पैसे दे दिए। सारे दिन की मेहनत फिर से डाकू ले गए। अब बिट्टू की बस हो चुकी थी। वो बहुत रोने लगा। ऐ खुदा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। तुम्हें नजर नहीं आता क्या मैं कितनी मेहनत करता हूँ। ये है इंसाफ तुम्हारा। अचानक एक रोशनी आती है और एक पंछी इसके सामने आ जाता है। ओ मेरे बच्चे, बिट्टू ये दुनिया ऐसी ही है और अच्छे लोगों के साथ ऐसा ही करती है। बिट्टू डर जाता है और कहता है, तुम कौन हो और मेरे से अब क्या लेने आए हो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बिट्टू, मेरे बच्चे, मैं तुमसे लेने नहीं आया बल्कि तुम्हें कुछ देने आया हूँ। ये लो चमत्कारी अंगूठी। जब भी तुम्हें कोई तुम्हारे साथ जाति करे, इस अंगूठी से कहना, ऐ चमत्कारी अंगूठी तेरी मदद कर और फिर इसका चमत्कार देखना। और ये कह के वो परिंदा गायब हो जाता है। बिट्टू में अब फिर से हिम्मत आ चुकी थी। उसने सोचा कि वो कल से फिर से चाय और पकौड़ों की दुकान बनाएगा।
अगले दिन वो फिर से कोने में रेडी लगाता है। पुलिस वाले फिर से इधर आ निकलते हैं। पुलिस वाले कहते हैं, लगता है तुम्हें एक बार सबक नहीं आया। शमशीरो, उठा इसको और गाड़ी में डाल, इसको सही धुलाई करते हैं। बिट्टू ने जल्दी से अंगूठी से कहा, ऐ मेरी चमत्कारी अंगूठी, मेरी मदद कर। अचानक एक डंडा आ जाता है और कहता है, जो हुक्म कर, और फिर पुलिस वालों की सही धुलाई करता है। पुलिस वाले वहाँ से भाग जाते हैं और फिर इधर कभी नहीं आते।